नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम नॉलेज पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं शेयर मार्केट कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर। दोस्तों इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों आज के टाइम में आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट से रिलेटेड यूट्यूब पर या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड हो रही है, जिसमें आपको बहुत सारा पैसा दिखाया जा रहा है कि हमने ट्रेडिंग से इतना 50,000 का प्रॉफिट, 1 लाख का या 10 लाख का मैंने प्रॉफिट कमाया। दोस्तों ये सब जो दिखाते हैं इसमें सही भी होता है, लेकिन आप ये जो प्रॉफिट दिखाते हैं 50,000 का, 1 लाख, आप कभी वो अपनी कैपिटल नहीं दिखाते कि हमने लगाया कितना है तब जाके इतना प्रॉफिट निकाला है। कम से कम 50,000 जो इंसान प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए वो अपनी कैपिटल को ट्रेडिंग में लगाता है, तब जाके 4 से 5% का रिटर्न वो निकाल पाता है। इस प्रकार की फेक वीडियो में आप बिल्कुल भी मत आइए कि हम तुरंत ही शेयर मार्केट में आएंगे, लखपति करोड़पति बन जाएंगे। आपने किसी एक वीडियो को देखा, उससे आप इंस्पायर हो गए और तुरंत आप आए शेयर मार्केट में और अपने पैसे वगैरह के लेकर, तो इस तरीके से हम बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार की वीडियो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। दोस्तों ये जो लोग होते हैं काफ़ी पुराने ट्रेडर होते हैं, कम से कम 1-2 साल का इनका एक्सपीरियंस होता है, कंटिन्यू ट्रेडिंग करते हैं, तब जाके इनका इतना प्रॉफिट हो पाता है। इसके लिए आपके पास कैपिटल भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हर एक चीज़ को डीपली, तभी जाके आप इस फील्ड में कामयाब हो पाएंगे। तो शेयर मार्केट में 3 प्रकार के लोग आते हैं। सबसे पहले होते हैं बुल यानी कि जो हमेशा अप ट्रेंड का वेट करते हैं, जो हमेशा अप ट्रेंड में ही वेट करते हैं। जब मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जाता है, वो काफ़ी टाइम से वेट करते रहते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला होता है तब उसमें ट्रेड को लेकर अप ट्रेंड में ही अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। दूसरा होता है बियर। दोस्तों बियर ये होता है कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड में जाता है। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा वेट करते रहते हैं डाउन ट्रेंड का। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तब उसमें ट्रेड लेकर एक अच्छा प्रॉफिट बनाता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में हमेशा लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे जाता है। ये एक डाउट हो रही है जिसको हम आगे समझते हैं। दोस्तों मार्केट कितने तरीके का होता है। दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे लोग बताते हैं मार्केट के बहुत तरीके होते हैं। मार्केट को एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, मार्केट को एनालिसिस करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनियों की डिटेल्स आती हैं कि उसने भुगतान कितना किया, उसके पास लायबिलिटीज़ कितनी है, उसके एसेट्स कितने हैं। ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस में चेक करते हैं। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस जो शेयर मार्केट में और ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस नहीं है तो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप बिना सीखे करेंगे तो आपका लॉस ही होगा। इसके बाद समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है डाउ थ्योरी। दोस्तों जो भी मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जाता है तो हमेशा वो डाउ थ्योरी को ही फॉलो करके ऊपर जाता है। दोस्तों डाउ थ्योरी होती क्या है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमेशा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से अप ट्रेंड में जाता है। अगर मार्केट वहीं पर डाउन ट्रेंड में है तो हमेशा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से बनाता हुआ नीचे चला जाता है। ये हमेशा डाउ थ्योरी को फॉलो करता है। दोस्तों डाउ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हमेशा आप याद रखिए। दोस्तों अब हम जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों सपोर्ट्स क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक प्रकार का जोन होता है जिसमें मार्केट बीच में चलता है। दोस्तों जब भी मार्केट नीचे आता है और सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, सपोर्ट पर हमेशा बायर्स होते हैं, यानी खरीदने वाले शेयर को। जब मार्केट का प्राइस नीचे गिरता है तो बहुत सारे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं कि हम इस शेयर को खरीदते हैं। जब बहुत सारे लोग शेयर को खरीदते हैं तो इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो मार्केट ऊपर उठता है। जब मार्केट अच्छे प्राइस पर होता तब लोग सोचते हैं प्राइस अच्छा ऊपर आ चुका, अब हम इसको सेल कर देते हैं। जहाँ सेल होते हैं वहाँ इसकी सप्लाई होने लगती है। जब इसकी सप्लाई होती है तो मार्केट वहाँ पर रेजिस्टेंस बनाता है। रेजिस्टेंस को जहाँ पर सप्लाई होती है वहाँ से मार्केट नीचे आता है। जहाँ से मार्केट नीचे आना वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर नहीं जा पाया, वहीं से नीचे आ गया। वहाँ पर बायर्स अपने शेयर को सेल करने लगते हैं, इसलिए मार्केट नीचे आ जाता है। ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों अब हम जानते हैं कि मार्केट के कितने ट्रेंड होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मार्केट कितने तरीके से चलता है। दोस्तों मार्केट जो होता है, मार्केट हमेशा 3 तरीके से चलता है। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। तो अप ट्रेंड वो होता है जहां मार्केट नीचे आने के बाद सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर की ओर जाता है। दोस्तों दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड वो होता है जब मार्केट रेजिस्टेंस जोन को तोड़ नहीं पाता, वहां से नीचे की ओर आता है। लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ जब मार्केट नीचे की ओर आता है उसको हम बोलते हैं
डाउन ट्रेंड। दोस्तों तीसरा होता है साइड वेज ट्रेंड। साइड वेज ट्रेंड वो होता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही फंसा रहता है, इसके ना ऊपर जा पाता है ना नीचे जा पाता है, इसके बीच में ही कहीं प्राइस फंसा हुआ रहता है। एक टाइम ऐसा आता है जब ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट या नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ये कुछ टाइम बाद होता है, एक जोन में फंसे रहने के बाद ही जब होता है, लेकिन ये एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट हमें देता है। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक टॉपिक्स। दोस्तों आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लिक करने, वरना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं दोस्त शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्त वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्त मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।